अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये एक बिल्कुल आज नई किस्म का केस है और ये हमारी प्रैक्टिस में हमें बहुत कि कम मिकदार में देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर इन ही दिनों में कि समझ लें कि पूरे साल की बनिस्बत कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में ये केसेस ज़्यादा देखे जा सकते हैं और देखे भी गए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन ही दिनों में ये केसेस देखता हूँ। तो ये जो हम देख रहे हैं बार बार इसकी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं, कि समझ लें कि हम कोक्सीजियल वर्टिब्रा और इसके साथ ऊपर लंबर वर्टिब्रा ये सारा हम देख रहे हैं, ताकि इसको कहीं चोट तो नहीं लगी हुई, रीढ़ की हड्डी को चोट लगी हुई है, क्योंकि ये अपनी कि पिछली दो टांगों में कि स्टैंड खड़ा नहीं हो रहा। इससे खड़ा होने में इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, इसको बार बार हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये गिर जाता है, लेकिन अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन इसकी दोनों टांगों को हमने एक एक जोड़ को चेक किया, हिप जॉइंट को चेक किया, स्टाइफल जॉइंट को हमने चेक किया, इसके साथ साथ कार्पल, मेटाकार्पल सारे मुकम्मल तौर पर हमने जब जोड़ों को चेक किया तो ये मुकम्मल जोड़ ठीक थे। इसके बावजूद इसको कि खड़ा होने में क्या दिक्कत महसूस हो रही थी, इसको हम ये देख रहे थे असल में इसको मसला क्या बना है, इसको प्रॉब्लम क्या बनी है, ताकि हम इनका इलाज कर सके सही डायग्नोज करके। मैं बार बार यही देख रहा था कि हो सकता है कहीं ये अपना कोई शरारत करते वक्त या खोलते वक्त जानवर को, या कहीं जानवर को डर कर भागने से कहीं बाइक साइड पर कि अपनी दुम की साइड पे ही गिर ना गया हो। लेकिन ये सारी की सारी हम चीज़ें चेक कर रहे हैं बार बार, ताकि हो सकता है किसी जगह पे इसको चोट ना लगी हुई हो। लेकिन ये सारी अलामत देखने से हमें यही महसूस हो रहा था कि ये चोट का मसला भी नहीं है। ये सारी की सारी अलामत हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक डिज़ीज़ होती है वार्बल डिज़ीज़, जो वार्बल डिज़ीज़ होती है इसमें भी जानवर के हराम मगज़, दिमाग के पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, हराम मगज़ में और इसके साथ पिछली टांगों में और अगली टांगों में भी जानवर चलते वक्त अनएबल टू स्टैंड, कि मुकम्मल तौर पर जानवर जब खड़ा होता है तो खड़ा होने में जानवर थोड़ा सा सहारा लेता है और इसके साथ जानवर को बाज़ दफ़ा दुम से पकड़ कर खड़ा करना पड़ता है। तो ये तो होगी वो बीमारी जो कि वार्बल डिज़ीज़ जो होती है, इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 कि ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर देखा जाता है। तो इसमें कि B1, B2, B6, B12 वगैरह के इंजेक्शन लगाने से और लॉक्सन वगैरह कि फ्लोनेक्स मैग्लोमीन इंजेक्शन लगाने से जानवर को पहली ही खुराक में फ़ायदा हासिल हो जाता है और ये 5 से 6 दिन तक लगाने से जानवर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाता है। लेकिन ये मसला थोड़ा सा हट कर था, क्योंकि वो दिमाग के पट्टों से लेकर रीढ़ की हड्डी और इसके साथ पिछले टांगों का मसला, ये तो मुकम्मल तौर पर इससे खड़ा ही नहीं हो रहा। कि इसको खड़ा करने की बार बार कोशिश करते हैं, ये अपनी दोनों टांगों, पिछली दोनों टांगों को ऐसे महसूस करा रहा है जैसे इसकी दोनों टांगें अकड़ चुकी हैं, इकट्ठी करके ही ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये उठने में बिल्कुल काबिल नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसको ड्रिपें वगैरह लगाई, तो हमने डेक्सट्रोज में नोवाकोक और इसके साथ साइनोकोप और एमिविकाम और वो जो हम लगाते हैं प्रीसाइनोफास, B1, B2, B6, B12 ये हमने इंजेक्शन दिए और साथ पेन किलर के तौर पर फ्लोनेक्स मैग्लोमीन के इंजेक्शन हमने 15 ml दिया, साथ डेक्सामेथासोन हमने 10 ml दिया, एंटीबायोटिक के तौर पर हमने एनरोफ्लोक्सासिन 10 ml इंट्रामस्कुलर तौर पर दे दिया। और इसके साथ हमने थोड़ी सी वर्जिश करने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये खड़ा होने में फिर नाकाम हुआ। लेकिन हमने फिर थोड़ी देर के बाद इसको फिर हमने इनके सहारा देकर डंडे की मदद से, बांस वाला डंडा लेकर इसको खड़ा किया। ये देखो, हमने इसकी वर्जिश करने के लिए, ताकि इसकी जानवर की जिनकी पिछली दोनों टांगों में खून की सप्लाई, जो रीढ़ की हड्डी में हराम मगज़ होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, ताकि वो भी अपनी कि नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई है, पिछली टांगों की खून की सप्लाई जो है वो भी चल सके। और साथ हमने इनको विंडोजिनो या आयोडेक्स या फिर इन दोनों से हटकर हमने जो तिलों का तेल
लौंग, दालचीनी, अगरगरा, बेर बूटी और कुचला वगैरह जलाकर इसकी मालिश करने का और गर्म टकोर करने का और फर्श वगैरह से बांधने का हमने इसको यानी कि रोके रखा, क्योंकि हमारी नज़र में सीधा सीधा तो पैरालिसिस का मसला था, पिछली टांगों को पैरालिसिस, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था असल में इसको मसला क्या बना है। और इसके बाद हमने इसकी आंखों को भी चेक किया, तो आंखों में हमें खून के धब्बे जब नज़र आए तो हमें पता चला ये बीमारी ट्रिपनोसोमियासिस इवनसाई का ये केसेस है। ट्रिपनोसोमियासिस इवनसाई जो होता है ये जब खून में शामिल होता है, ये यानी कि ब्लड पैरासाइट होता है, जब खून में शामिल होता है तो खून की तोड़ फोड़ कर देता है। बाज़ दफ़ा तो जानवर अक्सर यानी कि रेड वाटर की सी अलामत महसूस करता है। अगर रेड वाटर की बाज़ दफ़ा अलामत ना ज़ाहिर करें तो फिर भी जानवर के खून में यानी कि एनीमिया का सबब बन जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और वाइट सेल्स इसके साथ साथ खून में मौजूद ग्लूकोज की कमी पैदा कर देता है। जब खून की ग्लूकोज की कमी पैदा हो जाती है तो दिमाग में खून की सप्लाई ना पहुंचने की वजह से इसके दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है, और जिसकी वजह से जो दिमाग में चलता है हराम मग़ज़ वो पिछले टांगों पे चलता है, हत्ता कि पूरे जिस्म में वीकनेस और कमज़ोरी का सबब बन जाता है। आज हम ये देखेंगे ग्लूकोज की कमी डेफिशिएंसी किन किन बीमारियों में होती है। ग्लूकोज की कमी रेड वाटर में होती है, सरा में होती है, फेटे में होती है। इसके साथ साथ गायों में भी हमने देखा है, जब गायों में रेड वाटर हो जाता है तो फिर जानवर के जिस्म में यानी कि हीमोग्लोबिन जब ज़ाया होती है, खून की तोड़ फोड़ होती है, तो साथ हीमोग्लोबिन के साथ साथ ग्लूकोज की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे जानवर निढाल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हत्ता के लड़खड़ाने लग जाता है, और अपने दिमाग की कमज़ोरी के साथ साथ पिछले टांगों की कमज़ोरी के साथ साथ जानवर गिर जाता है, और गिरने से अक्सर जानवर डेड हो जाते हैं, मौत वाक़या हो जाती है। इसमें हम सबसे पहले मेन चीज़ तो ये करते हैं यानी कि ट्रिपनोसोमियासिस इवनसाई का जो हम जिनके इंजेक्शन देते हैं, इसमें सबसे जो मेन पसंद करते हैं वो होता है फेड्रिबेनल का इंजेक्शन हम देते हैं, साथ 10 cc एट्रोपिन और 1 साशा फेड्रिबेनल का, और 10 ml हम यानी कि डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, इसमें मिक्स करके इंट्रामस्कुलर डीपली इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ताकि जानवर में यानी कि कोई इनके इंजेक्शन का जो उबार सा बनता है, अगर इंजेक्शन ऊंचा लग जाए, आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त नीडल का यानी कि आप छोटी नीडल का यूज़ करेंगे तो आपको महसूस हो सकता है कि 2 से 3 दिन के बाद इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे उबार सा बन जाएगा, जिससे जानवर के अंदर एब्सेस पायोजेनिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं टीके का पक जाना। तो हम ये जब लगाते हैं तो लंबी सुई जो होती है उसके साथ लगाते हैं, बारीक सुई के साथ, और ऊपर से बर्फ़ की टकोर वगैरह लगवाते रहते हैं 3 से 4 दिन तक, जिससे जानवर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। और हमने ये जब किया, और साथ हमने नोवा को और ब्रीसाइनोवास और साइनोकोप, और इसके साथ साथ हमने B1 B2 B12 का, और इसके साथ साथ मिकोकोबालमिन यानी कि मेथिकोबाल के हमने इंजेक्शन शुरू करवाए, तो ये अब खुद बहुत ही खड़ा होने लग गया। तो ये थोड़ा सा झोला तो है लेकिन कम्प्लीटली तौर पर ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मेरी लाइफ में जब भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं, ख़ासकर घोड़ों में, तो ये मुकम्मल तौर पर जानवर ठीक नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने से ये हो सकता है जानवर खड़ा हो जाता है, जानवर खड़ा होकर चलने फिरने का यानी कि हो जाता है। लेकिन ये आप सोच सकें कि अगर जानवर आपको यानी कि कोई काम वगैरह, दौड़ वगैरह या मुकाबला वगैरह या कोई रेस वगैरह में काम दे, ये अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और इसके साथ यानी कि कोई वज़न वगैरह खींचने के लिए जानवरों को अक्सर हमने रेडियो वगैरह में डालते हुए देखा है, ऐसे जानवरों में हमने काम करते नहीं देखा, क्योंकि इसका झूला जो होता है, लगड़ापन जो होता है, ये जानवर झूलता है, जानवर पिछले टांगों से जब लड़खड़ाता है तो ये सारी ज़िंदगी के लिए रोग बन जाता है, ये जानवर ठीक नहीं होता है। और इसके साथ हमने जब यानी कि सरा या फेटा, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखना चाहते हैं। ये घोड़ों की एक मुतद्दी बीमारी है जो एक मरीज़ जानवर से दूसरे तंदुरुस्त जानवर को बजरिया टैबनस डिंगी मक्खी के ज़रिए पहुंचती है। एटियोलॉजी, इसका सबब एक प्रोटोजवा है जिसका नाम ट्रिपनोसोमी इवनसाई। ये मर्द घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी, मवेशी और कुत्तों को लाहक होता है। ये खूनी गिरम जानवर के जिस्म में मौजूद होता है। टैबनस मक्खियाँ
मच्छर वगैरह दरमियानी मेज़बान के फ़राइज़ अदा करके बीमारी को तंदुरुस्त जानवर तक मुंतकिल करता है। टेबनस मक्खियाँ मरीज़ जानवर को काट कर गिरम यानी कि जानवर के जिस्म में दाखिल कर देते हैं, तंदुरुस्त जानवर के जिस्म में तंदुरुस्त मुंतकिल कर देती है। किरम इन मक्खियों के जिस्म में कोई नशोनुमा और अफजाइश नहीं पाता। ये मक्खियाँ महज एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल करने का काम करती हैं। घोड़ों, गधों और खच्चरों में ये मर्ज़ मुहलक है। मर्ज़ में मुब्तला होने के 2 हफ्ते से 6 माह के अंदर जानवर अक्सर मर जाते हैं। हाथी और ऊँट में बीमारी ये क्रोनिक सूरत इख्तियार कर लेती है, इसलिए इस बीमारी को सह बरसा कहते हैं। ये मर्ज़ अमूमन बरसात में मुँह नमूदार होती है, क्योंकि इस मौसम में मक्खियाँ की बहतात होती है। मर्ज़ की यकीनी तशख़ीस के लिए बुखार के दौरान ख़ास तौर पर 11 से 12 बजे दोपहर जब बुखार इंतहा पर होता है, मर्ज़ के खुर्दबीनी मवाद पर किरम को देखे जा सकते हैं। जब फालज का दर्जा आ जाए तो किरम खून की बजाय दिमाग और हराम मगज़ की रतूबत में मुंतकिल हो जाते हैं। बीमारी की छूत हासिल करने और अलामत ज़ाहिर होने का दरमियानी वक्फ़ा चंद रोज़ से लेकर 2 से 3 हफ्ते तक होता है। अलामत घोड़ों और खच्चरों में इब्तदाई अलामत अक्सर मामूली होती है, लेकिन इसको मामूली को नज़रअंदाज करके जब बीमारी के किरम खून में पहुंच जाते हैं तो जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत 104 से 106 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। बाद दफ़ा जिस्म में छपाकी ज़ाहिर होती है, बुखार वक्फ़ों के बाद होता है और हर वक्फ़े के बाद अलामत में शिद्दत पैदा हो जाती है और बुखार बार बार ऊद कर आता है। आँख की झिल्ली में खून के धब्बे होते हैं और बाद में बिल्कुल जर्द हो जाती है। खून के सुर्ख ज़रात किरम के असर के बायस तल्फ़ होकर तादाद में बहुत कम रह जाते हैं, जिससे खून पतला हो जाता है। खून का आबी हिस्सा वरीदों के बाहर जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। पहले पैर टांगों के निचले हिस्से में वर्म ज़ाहिर होता है और रफ्ता रफ्ता जिस्म के ज़ाहरी हिस्सों में मसलन गले, छाती, पेट और उज़्वे तनासल के स्क्रूटम में ज़ाहिर होता है। निज़ाम जाज़बा, लिम्फ ग्लैंड मुतरम हो जाते हैं। इसके बाद जानवर की चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है, जो बाद में पिछले धड़ से फालज की शक्ल में ज़ाहिर होती है। जानवर इंतकाई नकाहत की वजह से गिर जाता है और सांस तंगी की वाक़या हो जाती है और ऐसे जानवर अमूमन जान बहक हो जाते हैं। 1 या 2 माह में अमूमन 3 से 4 माह के अरसे में मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि जब खून में इसके यानी कि जो ट्रिपल के जरासीम ब्लड प्रेशर जब शामिल होते हैं तो खून में मौजूद ग्लूकोज को ये चूस लेते हैं। ये सुबह यानी कि 11 से 12 बजे ज़्यादा यानी कि अटैक करते हैं, जबकि रात को इनका अटैक कम हो जाता है। इसका इलाज करने का सबसे बेहतरीन वक्त भी यानी कि सुबह यानी कि नहीं बल्कि 4 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक ये आपका इलाज करने का सही वक्त होता है। आप ब्लड प्रेशर के इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे जानवरों में अक्सर 100% तक रिज़ल्ट मिलता है। इसके साथ साथ ग्लूकोज में हमने ये देखा है रेड वाटर में, और इसके साथ कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। अक्सर हमने गायों और भैंसों में यानी कि मादा जानवरों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, नर जानवरों में ये बीमारी नहीं देखी जाती। लेकिन अमूमन अगर देखी भी जाए, वो जो जानवर खुश्क चारा ज़्यादा खाते हैं, सब्ज़ चारा ना मिलता हो, दाना वगैरह वंडा वगैरह चोकर वगैरह ना डाला जाता हो, उनमें अक्सर हमने नर जानवरों में भी कीटोसिस की बीमारी देखी है। लेकिन वाज़ह रहे कि ये बीमारी ज़्यादातर मादा जानवरों में होती है, क्योंकि मादा जानवरों में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी, दूध अच्छा जानवर जो करते हैं, दूध अच्छा देते हैं, वो दूध के ज़रिए से ग्लूकोज की डेफिशिएंसी जानवर के जिस्म में होती चली जाती है। क्योंकि जानवर चारा खाता है लेकिन खल या वंडा या दलिया वगैरह नहीं खाता, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म में मौजूद ग्लूकोज जो जिस्म में जो जमा हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है, वो खारिज हो जाता है। हत्ता कि एक वक्त ऐसे आता है कि जानवर के जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन वो भी एक मिकदार तक रहता है, जिससे जानवर की टांगों की लड़खड़ाहट में कमी आ जाती है। जानवर चलने फिरने में लड़खड़ाता है और इसके साथ जानवर ज़्यादा देर तक बैठा रहता है, खड़ा कम होता है। दूध की पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, लेकिन दूध देता रहता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है।
اور یہ بیماری میں جانور اکثر مرتے نہیں ہیں، جبکہ ٹرپنوسومیاسس ایون سائی میں جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے۔ اس لیے ہو سکے تو آپ گلوکوز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا گلیکسو ڈی کا یوز کر سکتے ہیں، گلیسرین کا یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گلوکوز 25% ڈیکسٹروز کی ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، اور ساتھ ملٹی مائنو وی کا انجیکشن ساتھ دیتے رہیں تاکہ جسم میں موجود ملٹی وٹامنز میٹابولزم جسم کا پورا ہو، تاکہ یہ گلوکوز کے لیول کو برابر رکھنے کے لیے جانور کے جسم میں موجود وٹامن کی موجودگی ہونا ضروری ہوتی ہے۔